तो चलिए खबरों पर विस्तार के साथ नजर डालेंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर वसुंधरा ने की है डिनर डिप्लोमेसी। जी हां, और ये डिनर डिप्लोमेसी अक्सर चुनावों के बाद जीतने वाली पार्टियों के कद्दावर नेताओं के जरिए की जाती है और आला कमान पर दबाव के लिए महारानी की ये प्रेशर पॉलिटिक्स है जो डिनर डिप्लोमेसी के दौरान देखने को मिली। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब इस दौरान 3 दर्जन विधायकों से मिली वसुंधरा। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे दिल्ली आ सकती है वसुंधरा। ये भी कहा जा रहा है आलाकमान से मिलकर सीएम के लिए दावेदारी पेश कर सकती है। वसुंधरा नहीं तो कौन, सीएम पर मौन। कुर्सी नहीं फिक्स तो पावर पॉलिटिक्स। बहुत बेहतर काम किया है वसुंधरा जी ने। राजस्थान के अंदर 4 चांद लगाए हैं। वसुंधरा का दांव, सीएम के लिए दबाव। कई फेस, इसलिए सीएम पर सस्पेंस। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है। वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। सब में है दम, कौन बनेगा सीएम। ने जो फैसला दिया है, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जन समर्थन मिला है और प्रचंड बहुमत से भीलवाड़ा और मेवाड़ संभाग में सारी की सारी सीटें जीत कर आए। राजस्थान में बीजेपी ने जितनी आसानी से प्रचंड जीत दर्ज कर ली, लगता है उतनी आसानी से सीएम के चेहरे पर फैसला संभव नहीं, क्योंकि राजस्थान में बड़ी जीत के बाद बीजेपी में अब सीएम की कुर्सी के लिए पावर प्ले शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत धौलपुर राजघराने की महारानी और प्रदेश की पूर्व सीएम रही वसुंधरा राजे ने की है। रविवार को नतीजे आए और सोमवार से राजस्थान में कुर्सी का खेल शुरू हो गया, जिसकी बानगी ये तस्वीर है। ये तस्वीर सोमवार देर शाम की है, जब जयपुर में वसुंधरा ने अपने आवास पर डिनर डिप्लोमेसी की। बहाना भले ही मिलने मिलाने और खाने खिलाने का हो, लेकिन इस डिनर डिप्लोमेसी से जो संदेश दिल्ली तक पहुंचा उसके मायने भी हैं और मतलब भी। दरअसल बीजेपी ने जिन 3 राज्यों में सत्ता हासिल की है, उनमें राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां सीएम को लेकर आला कमान के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई। अब सियासी गलियारों में जिस तरीके से राजस्थान के योगी बाबा बालक नाथ के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और ओम बिरला का नाम सीएम पद के लिए लिया जा रहा है, उसे देखते हुए वसुंधरा ने अपने पावर पॉलिटिक्स को धार देना शुरू कर दिया, जैसा महारानी ने 2013 में किया था। इसलिए पहले इस पावर पॉलिटिक्स और डिनर डिप्लोमेसी को समझिए। बीती शाम 30 से ज्यादा नवनिर्वाचित विधायकों ने वसुंधरा के दरबार में हाजिरी लगाई। ये वो विधायक हैं जो महारानी के लॉयल हैं, उनके खेमे के हैं, जो हर हाल में वसुंधरा को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का आला कमान इतना ताकतवर है कि कोई खुलकर आला कमान के खिलाफ नहीं जाना चाहता। राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है। वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। सीएम का चेहरा शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश पे तय होगा और हमारा कमल का चेहरा फाइनल है। बहुत बेहतर काम किया है वसुंधरा जी ने। राजस्थान के अंदर 4 चांद लगाए हैं। ये सारे नवनिर्वाचित विधायक वसुंधरा के आवास पर पहुंचे और वसुंधरा के पुराने कामों की जमकर तारीफ की। वसुंधरा खेमे के इन विधायकों ने महारानी की तारीफ भले ही जयपुर में किए हों, लेकिन इसके तार दिल्ली तक जोड़ने की कोशिश की। यकीन न हो तो सुनिए वसुंधरा के इन विश्वास पात्र विधायकों को। विकल्प कोई भी हो, ये सर्वमान्य है कि वसुंधरा जी सर्वमान्य नेता है। डिनर डिप्लोमेसी से प्रेशर पॉलिटिक्स। अब जरा वसुंधरा राजे सिंधिया के इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए पावर पॉलिटिक्स को समझते हैं। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे की इस डिनर पॉलिटिक्स को पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। 2013 के चुनाव में जीत मिलने पर जब पार्टी में वसुंधरा के बजाय दूसरे नामों पर विचार चल रहा था, तो उस वक्त वसुंधरा ने अपने पीछे जीते हुए विधायकों को गोलबंद कर लिया। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने वसुंधरा को संगठन में लाने की कोशिश की,
लेकिन महारानी को राजस्थान से बाहर निकलना गवारा नहीं। पार्टी हाईकमान की ओर से नियुक्त किए गए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से भी लगातार विवाद चलता रहा। वसुंधरा ने पार्टी की ओर से चलाए गए विभिन्न प्रचार अभियानों और रैलियों से दूरी बनाए रखी। इससे उनके केंद्रीय नेतृत्व से नाराजगी का संकेत माना गया। ऐसे में महारानी का प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दांव उन पर उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए डिनर डिप्लोमेसी से प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद आज महारानी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां आला कमान से मिलकर अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।